अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपके स्कूल में पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है? क्या वहाँ पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान मीटिंग्स होती रहती है? और अगर वो मीटिंग्स होती रहती हैं, क्या उनमें वही बातें ज़ेर गौर लाई जाती हैं जो बच्चों से मुतल्लिक हो? क्या पेरेंट्स पूरी तैयारी के साथ टीचर्स के साथ खुले दिल से बात कर पाते हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें देने ही हैं। आइए आज छोटी सी वीडियो में मुहासबा करें कि पेरेंट्स अगर स्कूल आए तो कौन से सवालात पूछें, किस बारे में पूछें और उनके हल कैसे निकाली जाए। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप मेरी इस मुख्तसर सी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आई तो शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज हम इस छोटी सी वीडियो में पेरेंट्स के लिए वो एजेंडा बताने जा रहे हैं जिनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के लिए किसी बड़े बाग से कम नहीं होते। बच्चे उनका मुस्तकबिल होते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बहुत तरक्की करे, बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचे, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी तालीम में कोई कोताही बाकी न रहे। तो मेरे नज़दीक सबसे पहली बात यह है कि जिस दिन पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग होने वाली हो, उससे ठीक एक दिन पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक कॉल तैयार शेयर करना होगा, एक पूरे घंटे बैठना होगा और दूसरे दिन के लिए एक एजेंडा तरतीब देना होगा। इसमें वो बच्चे से स्कूल से मुतल्लिक बहुत सारी मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एजेंडा पर यह बातें रही, अगर आप भी पेरेंट्स हों या टीचर हों, आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो रहेगा वो बच्चे से स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा। स्कूल में बुनियादी ढांचा कैसा है? जिस क्लास में आप बैठते हैं वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है? क्या सीटिंग अरेंजमेंट ठीक ठाक है? जहाँ आप बैठते हैं वहाँ वाइट बोर्ड मार्कर की फैसिलिटी है? वहाँ चार्ट्स वगैरह है? टीचिंग एड्स है? जिस क्लास में आप बैठते हैं क्या वहाँ वेंटिलेशन है? जिस क्लास में आप बैठते हैं क्या वहाँ रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम है? तो ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़ुमरे में आएंगे। इसके बाद जो दूसरी बातें आएंगी वो ये कि क्या आपका टीचर साइंस सब्जेक्ट में थियोरी के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाता है? क्या स्कूल में लेबॉर्ट्री है? क्या उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए वो तमाम इंस्ट्रूमेंट मौजूद है? और क्या वो प्रैक्टिकल मतवातिर कराए जाते हैं? क्या स्कूल में लाइब्रेरी है? क्या वहाँ किताबों का ज़खीरा है? क्या बच्चे वहाँ से किताबें उधार लेते हैं? क्या लाइब्रेरियन बैठा हुआ होता है? तो यह भी बहुत बड़ी बात है। फिर एक और सवाल किया जा सकता है, क्या स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी है? क्या लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी है? फिर क्या स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर है? क्या वो पीने के लिए साफ है? क्या स्कूल में डस्टबिन का इंतज़ाम रखा गया है? क्या स्कूल में लॉन्स की ब्यूटिफिकेशन की जाती है? क्या स्कूल में प्ले ग्राउंड है? प्ले ग्राउंड है तो क्या खेल के लिए आपका अलग पीरियड मुख्तसस रखा गया है? क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर वहाँ है? क्या खेल का सारा सामान है? आपको खेलने का मौका दिया जाता है? तो ये रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। बच्चे का हक बनता है कि ये चीज़ें स्कूल में हों। स्कूल इंतज़ामिया का हक बनता है कि वो बच्चों के लिए तमाम चीज़ें स्कूल में दस्तयाब रखें। ये बुनियादी बातें हैं। बुनियादी ढांचा बहुत ज़रूरी है। बुनियादी ढांचे के रहते ही तो फिर तालीम अच्छी तरह आगे बढ़ सकती है। ये पहला इम्प्रेशन होता है बच्चे के लिए, स्कूल में ये फैसिलिटी है। तो रही पहली बात, वो ये तरतीब दे। अगर वो पढ़ा लिखा पेरेंट हो तो वो तरतीब दे किसी कागज़ पर। अगर वो पढ़ा लिखा न हो वो भी जहन में इन चीज़ों को नोट करके रखे।
फिर दूसरा मसला, जो पेरेंट लिख कर रखे, नोट करके रखे, और उसका फीडबैक कहाँ से मिलेगा उसे अपने ही बच्चे से, क्योंकि बच्चा ही स्कूल जाता है। तो दूसरी बात जो वो अपने बच्चों से करेगा, अगर उसके एक से ज़्यादा बच्चे होंगे, वो है कि असातिज़ा के बारे में। बता बेटा, क्या स्कूल में असातिज़ा रोज़ स्कूल आते हैं, रोज़ अपने पीरियड्स लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन करके आते हैं? ये तो वो सवालात है जिनका ताल्लुक सीधे तौर बच्चों के साथ है। क्या असातिज़ा की क्लास इंटरेस्टिंग रहती है? क्या वो बच्चों के मियार के मुताबिक पढ़ाते हैं? तो ये तमाम चीज़ें हम वहाँ नोट कर सकते हैं। यह भी पूछ सकते हैं, क्या आपके असातिज़ा का झुकाव कुछ ही ज़हीन बच्चों की तरफ मत है? तो यह भी चीज़ें हैं जो हम नोट कर सकते हैं असातिज़ा के बारे में, कि क्या वो रोज़ स्कूल आते हैं, रोज़ अपनी क्लास लेते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, काफ़ी आपकी चेक करते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं, उसकी क्लास में मज़ा आता है, आप फ्रेंडली माहौल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। फिर तीसरा नुक्ता जो बहुत ही अहम है, वो है बच्चे से अपनी ज़ाती कारकर्दगी के बारे में सवालात करने ही करने। बोल बेटा, आप जो भी क्लासेस पढ़ते हैं, मानो कि आप 6 क्लासेस दिन में पढ़ते हैं, 6 मज़ामीन पढ़ते हैं, किस मजमून में आप सबसे ज़्यादा आगे हैं और क्यों है? वो ज़रूर बताएगा कि शायद उसका उस्ताद अच्छा है, या फिर ये कि उसका झुकाव ही उस सब्जेक्ट की तरफ है, उसे मज़ा आता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में। तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इसके बाद यह भी पूछा जाए कि सब्जेक्ट में कदर आप इससे कमज़ोर है, यानी आप औसत दर्जे का परफॉर्म करते हैं, बच्चा खुद बताएगा। फिर बच्चे से पूछा जाएगा उस्ताद कैसे ये डील करता है, कैसे पढ़ाता है। क्या अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आप ही नहीं कुछ और बच्चे भी अगर किसी सब्जेक्ट में पीछे रहते हैं, वो आगे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या उस्ताद रेमेडियल टीचिंग का कोई इंतज़ाम वहाँ करता है? क्या आपको अलग से पढ़ाता है, आपको इंडिविजुअल अटेंशन दे पा रहा है? तो इन चीज़ों की भी फिर इस बच्चों से तैयार कराई जाए। इसके अलावा तमाम सब्जेक्टों के बारे में ये बात मालूम करें कि जो आप सबके सब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी हों, साइंसेस हों, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ तो हार्ड स्पॉट्स होंगे आपके लिए, यानी वो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको अच्छी तरह से समझ आते नहीं, उनका लिस्ट ज़रा बना कर दीजिए, किस मजमून में कौन कौन से हार्ड स्पॉट्स है, बच्चे से लिस्ट तैयार करवाइए, ताकि दूसरे रोज़ ये वालिद या ये वालिदा उस्ताद के साथ ये बातें शेयर करें कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, ताकि उनके लिए कुछ सदबाब निकाला जाए। इसके अलावा यह भी उससे पूछा जाए, क्या जो स्कूल में जो इंटरेक्शंस होते हैं असातिज़ा और बच्चों के दरमियान, क्या आप उसमें हिस्सा ले पा रहे हैं? अगर हैं तो किस कदर, अगर नहीं तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या उस्ताद आपको मौका नहीं देता? क्या उस्ताद किसी को मौका नहीं देता? अगर आप शाइनेस महसूस करते हैं तो उस्ताद इसके लिए क्या करते हैं? क्या क्लासरूम डिस्कशन में आप हिस्सा लेते हैं? यह भी पूछा जा सकता है। इस जैसे हज़ारों सवाल, मैंने तो कुछ सवाल अपने जहन से तराशे, आप दसियों और सवाल तराश सकते हैं जिनका आप जिक्र पेरेंट टीचर्स मीटिंग में कर सकते हैं। ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग तालीमी पॉलिसी 2020 का एक अहम नुक्ता है। यहाँ बहुत ही जोर दिया जाता है कि हर महीना पेरेंट टीचर्स मीटिंग होनी ही होनी है। तो क्यों ना आप भी अपना योगदान करें, क्यों ना आप भी अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए प्रिपेयर होकर जाए। फिर कुछ और भी बातें हो सकती है जिनका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता बच्चे के तालीमी साल से मुतलिक है, तालीमी कारकर्दगी से मुतलिक होते हैं। मसलन कि आपके बच्चे की घरेलू मसरूफियात, घरेलू मसाइल हो सकते हैं। हर बच्चे के घर में हमेशा अच्छे ही हालात नहीं होते। आप ऐसे जो भी आपके घर में मसला है, असातिज़ा के साथ आप साझा कर सकते हैं। मानो कि आप ये कह सकते हैं, देखिए हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी खेतियाँ भी हैं, तो हम एफर्ट नहीं करते कि जब
खेती बाड़ी का काम होता है, हम एफर्ट नहीं करते मजदूर लाने के लिए, तो हमारे बाल बच्चे सब काम करते हैं। उन दिनों मेरे बच्चे को घर में रहना पड़ता है, या फिर छोटे छोटे बच्चे घर में हैं उनको संभालना पड़ता है, वो उन दिनों गैर हाजिर रह सकता है, उसके जो लेसन्स है वो उनमें पीछे रह सकता है। या ये एक और मसला हो सकता है, इसकी माँ अक्सर बीमार रहती है तो इससे घर में रहना पड़ता है, उसके कामों में हाथ बटाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी मसाइल हो सकते हैं, तो इनको भी बाज़ाब्ता उस्ताद को बताना होता है। या ये फिर कि उसकी कुछ एलिमेंट्स है, ये बीमार रहता है, इसका कुछ डिप्रेशन जैसा मामला है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो उसका पूरा बायोडाटा है उस्ताद को मालूम होना चाहिए। पेरेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ उसकी सेहत के बारे में भी उस्ताद के साथ बच्चे की सेहत के बारे में भी बात की जाए। मुमकिन है जब उस्ताद के साथ ये चीज़ें साझा की जाए, उस्ताद उनका कोई न कोई हल निकालेगा। अब इसके बाद दूसरे सवालात ये हो सकते हैं, जैसे कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है, क्या इसकी कुछ लर्निंग गैप्स तो नहीं है, या ये कि जो कॉम्पिटेंसीज इस साल आपने सिलेबस में रखी है क्या उसे उन पर पूरा अबूर हासिल हो सकता है। मैं ये बात थोड़ी डिटेल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपका बच्चा तीसरी जमात में है, उसके लर्निंग गोल्स होंगे कि इस साल ये अंग्रेज़ी के छोटे छोटे जुमले बना सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उर्दू के छोटे छोटे जुमले लिख सकता है, बोल सकता है, मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन साल के आखिर पर इस पर इसने कमांड हासिल की होगी, साइंस के ये चीज़ें ये जानता होगा। मैं तो ये आदाब लर्निंग गोल्स होंगे, तो ये स्कूल में होते ही होते हैं सिलेबस में, ये कॉम्पिटेंसीज, इनके बारे में उस्ताद से सवाल किया जा सकता है। इसी तरह उस्ताद के साथ ये बातें भी डिस्कस की जा सकती कि मेरा बच्चा कुछ मज़ामीन में कमज़ोर है, आप कौन से इक़दामात इनकी बेहतरी के लिए उठा रहे हैं, ज़रा वालिदैन के साथ भी वो साझा करें। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि जो आप मेरे बच्चों को होमवर्क देते हैं, क्या वो खुश उसलूबी से वो सर अंजाम देता है, वो दूसरे दिन करके लाता है, या ये कि बच्चों की कारकर्दगी के लिए स्कूल में कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं और उनका तरीक़ेकार क्या रहता है। वालिदैन को ये जानने का पूरा हक है। या ये भी सवाल किया जा सकता है, क्या उस्ताद रेगुलरली उनकी जो नोटबुक्स है उनकी करेक्शन वर्क करता है या नहीं करता। तो यह भी अहम सवाल है। इसके अलावा एक बहुत ही अहम सवाल है, वो है सोशल स्किल्स के बारे में। तो सोशल स्किल क्या है कि जो मेरा बच्चा है, पूछा जा सकता है असातिज़ा के साथ, क्या मेरा बच्चा उसका बर्ताव कैसा है, वो दूसरे बच्चों के साथ आसानी के साथ घुल मिलता है या नहीं, असातिज़ा के साथ आसानी के साथ घुल मिल सकता है कि नहीं, क्या वो दूसरे बच्चों की ज़रूरत के वक्त मदद करता है कि नहीं, क्या वो हर किसी के साथ मुस्कुराते हुए पेश आता है कि नहीं, क्या स्कूल में जो आपने नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का एक खाका खींच रखा है, क्या उसके दायरे में रहता है कि नहीं, क्या वो बड़ों को इज्जत से पुकारता है, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आता है और छोटों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करता है। तो ये ट्रेट्स और ये डिसिप्लिन अदब के बारे में जो भी बातें हों, तो ये सोशल स्किल्स में आते हैं। क्या वो अच्छी तरह से हर किसी के साथ आँख से आँख मिलाकर बात कर सकता है, इसके बारे में भी वालिदैन का हक बनता है कि असातिज़ा से पूछे, क्योंकि ये स्कूल ही वो जगह है जहाँ तामीर होती है इस बच्चे की शख्सियत की। तो ये तमाम चीज़ें एक वालिद के या एक वालिदा के एजेंडा में होनी ही चाहिए। इसके अलावा जब मीटिंग होगी, इसके बारे में 2-3 गुजारिशात और हम अपना वीडियो इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। पहली गुजारिश है कि जब भी आप स्कूल में स्कूली इंतज़ामिया के साथ मुलाकात के लिए जाएंगे, मीटिंग के लिए जाइए, तो नरमी के साथ बात कीजिए। जब उस्ताद आपकी के बच्चे के बारे में कोई किसी खामी का जिक्र करे तो गुस्सा मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये ख्याल रखिए कि जितनी फिक्र आपको अपने बच्चे की है, उससे ज़्यादा फिक्रमंद उसका उस्ताद भी होता है, क्योंकि वो उसका रूहानी बाप होता है। यह भी जहन नशीन कीजिए कि उस्ताद जो आपको मशवरा देता है वो नेक नीति पर होता है, उस पर अमल कीजिए।
हाँ, एक और बात, जब आप मीटिंग से निकलने की कोशिश करेंगे, जब मीटिंग ख़त्म होगी, तो उस्ताद का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करें कि वो उसके बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, और उसे भरोसा दीजिए कि जब भी आप फिर से हमें मीटिंग के लिए स्कूल में बुलाएंगे, हम नंगे पाँव दौड़ दौड़ कर आएंगे। अगर आप इस खुश उसलूबी के साथ इस मीटिंग को अंजाम देंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी बच्चे का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे बच्चों का सवाल है, हमारी मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें कोई कोताही सामने न आनी पाए, कोई कोताही रहनी नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।